अच्छा तो गाइस काफ़ी लोग मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए कि पहले से ही हम यूट्यूब चैनल अगर हमने बना रखा है तो उसका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर्स वगैरह कंप्लीट नहीं है, चैनल को हम फिलहाल अप्लाई नहीं कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिक्र रहती है कि क्यों ना हम बहुत सारे पहले पहले आपको बता देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को ये बताते हैं कि जब चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एडसेंस अकाउंट उसी टाइम पर बनाना चाहिए। लेकिन मेरी सारी थ्योरी बिल्कुल अलग रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर सभी लोगों को मैंने देखा है बताते हुए कि आपको एडसेंस अकाउंट तभी बनाना चाहिए जब आपके चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अब ये बात सालों साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, लेकिन इस बात में ख़ास बात तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों ने मेरे पास में कमेंट की कि सर कोई एडसेंस बनाना आप सिखाइए पहले से ही, मतलब अगर हम एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने पास में रख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में चैनल को अप्लाई करने के टाइम पे। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। अगर आप पहले से एडसेंस बनाते हो, आपको किस तरीके से बनाना चाहिए और किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल से बाद में उसको कनेक्ट करना होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पे आपको सब कुछ समझाऊंगा और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि बड़े यूट्यूबर की तरह, या ये कह लो बड़े नहीं छोटे नहीं, मतलब अदर यूट्यूबर की तरह मैं आप लोगों को उल्टा सीधा नहीं घुमाऊंगा। यहाँ पर ये मैंने क्रोम का पेज खोल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर एक जीमेल मेरी लॉगिन है ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैं सिंपली आप ये मान लीजिए, यहाँ पर इस पर एक यूट्यूब चैनल है, मान लो पहले से मैं आपको ये चैनल दिखाता हूँ। पहले से मैंने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, अब इसका क्राइटेरिया धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यहाँ से तो मुझे अपने पास से ही चैनल कंप्लीट करके देने होते हैं ज़्यादातर। 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर, कुल मिलाकर टोटल मोनेटाइजेशन पैकेज यहाँ से हम देते हैं। तो चलिए ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास में एक यूट्यूब चैनल है, इसका यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर खुल चुका है। अब यूट्यूब स्टूडियो खुलने के बाद में एग्जांपल यहाँ पर 1018 सब्सक्राइबर्स हैं और 335 घंटे का वॉच टाइम है। अभी फिलहाल वॉच टाइम इसका अभी कम है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सिस्टम अलग है, इसको छोड़ दीजिए। तो क्राइटेरिया का है, मान लो मेरे पास में यूट्यूब चैनल है और इसके लिए मुझे एक एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न में आकर बहुत सारे लोगों की वीडियो देखकर ये सोचते हैं कि हम उसी जीमेल से वो एडसेंस नहीं बनाते जिससे हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है। अब इस बात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। वो ये है कि जब हम एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं किसी जीमेल अकाउंट से, तो क्यों ना हम उसी जीमेल अकाउंट से अपना एडसेंस बनाएं। क्योंकि दो दो आईडीज़ को संभालना उससे भी ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है, और अगर हम अपने चैनल को सिक्योर रखना चाहते हैं तो उसके साथ में एडसेंस अकाउंट भी सिक्योर रहता है। तो टू इन वन वाला काम हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को हम एक ही जीमेल से बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि दो दो आईडीज़ आप संभालोगे, एक एडसेंस की एक यूट्यूब की, तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम या रिस्क डबल हो जाता है कह लीजिए। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उससे बचने के लिए आप लोगों को ये करना है कि आप जिस जीमेल से यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसका क्राइटेरिया पूरा करते हो, तो उसी जीमेल से आपको अपना एडसेंस बनाना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अब इस यूट्यूब चैनल को तो छोड़ दीजिए, अब इसी जीमेल पे, यानी इसी क्रोम में मैं हूँ, इसी जीमेल पे हूँ, तो इसी जीमेल से मैं एक एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा। अब सिंपली मैं यहाँ पर एडसेंस टाइप करूंगा। तो हमने यहाँ पर एडसेंस टाइप कर लिया। अब यहाँ पर हम सीधा एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पर लिखा है गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब वेबसाइट विथ, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ओपन करेंगे। अब उससे पहले मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर भी कर देता हूँ। अगर आप पहले से यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो दोस्तों उसमें ज़्यादा मदद मिलती है आपको, आपकी फ़िक्र हट जाती है एडसेंस बनाने को लेकर। जब तक आपका यूट्यूब चैनल क्राइटेरिया के लिए रेडी होता है, तो तब तक उससे पहले ही आप अपने एक एडसेंस को बनाकर रख सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से एडसेंस बनाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो उसके बाद में यहाँ पर गेट स्टार्ट करना होता है आपको। गेट स्टार्टेड अगर आप करते हो तो ये जीमेल इस तरह से यहाँ पर आएगा, उससे आपको एंटर कर लेना है। मतलब जीमेल के थ्रू एक पेज खुलेगा यहाँ पर जिसमें लिखा होगा लेट्स गेट यू स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पर यू आर साइट लिखा हुआ होता है। अगर आप किसी चीज़ से, मान लो किसी वेबसाइट के थ्रू आप अपने एडसेंस को यूज़ में लेना चाहते हो, वेबसाइटों के थ्रू बनाते हैं ना लोग, तो उसके लिए यहाँ पर उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट करना होता है। लेकिन हमें ये एडसेंस सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए बनाना है। तो यहाँ पर हम आई डोंट हैव, कोई साइट हमारे पास नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा है आई डोंट हैव ए साइट येट। तो हम यहाँ से इसको चेक कर देते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जी।
उसके बाद में गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यहाँ पर हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग करते हैं, अपने एडसेंस बनाने वाले जो है बताते हैं कि यहाँ पर आपको नो करना होता है। देखिए नो वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको येस ही करना है, क्योंकि आप एक एडसेंस बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो जैसे आप येस करोगे उसके बाद में कंट्री पूछेगा कि कौन सी कंट्री में रहते हो, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया को ही हमें सिलेक्ट करना है। जिस कंट्री में आप रहते हो, किसी भी कंट्री में, तो उसके हिसाब से यहाँ से वो कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिया कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, और एडसेंस को बनाने का एक एग्रीमेंट आता है। यहाँ से आपको उसको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसको हम कर देते हैं स्किप, इसको हम पढ़ते नहीं, क्योंकि इसको हम बार बार पढ़ेंगे या बहुत टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में, इससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे कर लेते हैं कि ये एक्सेप्ट हमें करना होगा, हमने इस एग्रीमेंट को पढ़ लिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक मार्क कर देता हूँ और स्टार्टिंग यूजिंग एडसेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब हम जो एडसेंस बना रहे हैं वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक एडसेंस अब यहाँ पर बन जाएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और जैसे ये स्टार्ट होता है उसके बाद में आपका जो पब्लिशर आईडी होता है वो बनकर तैयार हो जाएगा आपके आंखों के सामने। यहाँ पर ऊपर की साइड में देखिए, ये जो आपने एडसेंस अकाउंट बनाया है, तो ये एडसेंस अकाउंट का पब्लिशर आपका आईडी आ चुका है आपके एडसेंस बनने के बाद में, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो आपका पब्लिशर आईडी होता है। देखो पब्लिशर आईडी आपको याद तो रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके एक एडसेंस अकाउंट की एक पब्लिशर आईडी भी होती है। कभी कभी ये किसी काम में यूट्यूब टीम आपसे डिमांड कर सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पब्लिशर आईडी होती है यहाँ तक, ठीक है जी। पब्लिशर आईडी में PUB भी सामने मतलब आएगा, ये इसको आपको मतलब इसके साथ में ही जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये एडसेंस अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं हुआ है। बाकी एडसेंस बन गया है, लेकिन कंप्लीटली अभी नहीं बना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एड्रेस ही नहीं डाला है अभी। अभी एक सिर्फ पब्लिशर आईडी इसने बनाई है। जब ये एडसेंस बन जाएगा तो यहाँ पर ये पेमेंट का जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि यहाँ पर जब आपका कंप्लीट एडसेंस तैयार हो जाता है तो उसके बाद में ये पेमेंट वाला ये जो कॉलम है यहाँ से ग्रीन हो जाता है, जहाँ पर ये येलो है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको पेमेंट में जाना है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है कि किस जगह पर आप रहते हैं या किसके नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर, ठीक है जी, नीले वाले पट्टी पे। तो उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है 2-4 सेकंड का। यहाँ पर आपको आपके एड्रेस मेंशन करने का पेज शो होगा, ये यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग से समझिए, एडसेंस टाइप यहाँ पर दिया गया है कि कौन से टाइप में आप अपने एडसेंस अकाउंट को रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बिजनेस के लिए आप यूज़ कर रहे हो किसी कंपनी में, या आप पर्सनली इंडिविजुअल यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिविजुअल आएगा, तो आपको इसको इंडिविजुअल ही छोड़ देना है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर अजीम अहमद आ रहा है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स बना चुका हूँ एडसेंस के, मैं अजीम अहमद के नाम पे नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं नेम कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बात आती है दोस्तों, इसको एक थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल से एल्गोरिथम ने ये बता रखा है, मतलब यूट्यूब ने ही, गूगल ने कह लीजिए, कि आपको अपने नाम पे सिर्फ एक ही एडसेंस बनाना है। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि आप मल्टीपल एडसेंस बनाकर अपने पास मल्टीपल पिन मंगा सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही नाम पर एडसेंस बनाएं, क्योंकि जैसे मैं हूं, मैंने अपने नाम पर बहुत सारे एडसेंस बना रखे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब मैं यहाँ पर बहुत सारे एडसेंस बनाने के बाद में सेम नेम से एडसेंस अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं 8 एडसेंस अकाउंट मेरे यूट्यूब चैनल्स के लिए, मतलब यूट्यूब क्रोम के ऊपर ये कह लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं यहाँ पर किसी भी अदर नाम से एक एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा, और आप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही नाम से एक ही एडसेंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में तरीके बता रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने नाम से बहुत सारे एडसेंस अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा एडसेंस की अगर ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने नाम से एडसेंस अकाउंट बनाना चाहोगे, नॉर्मली वो तो बन जाएगा, लेकिन आपको किसी और के नाम से भी एडसेंस अकाउंट अगर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। और किसी मान लो आप कहीं पर किराए पर रहते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ का पिन कोड, शहर का नाम, गली का नाम आपको सब मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आधार कार्ड या अपने किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ से अपना एडसेंस अकाउंट बनाओगे, नहीं दोस्तों। आप किसी भी एड्रेस पर किसी के भी नाम से किसी भी जगह पर बैठकर अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, पहला यूट्यूब चैनल, दूसरा एडसेंस अकाउंट, तीसरा आपका पेमेंट, जहां से मतलब आपका पूरा ये क्राइटेरिया शुरू होता है। एक चैनल बनाते हैं लोग, फिर एडसेंस अकाउंट
बनाना होता है उसके लिए एक एड्रेस लगता है, और उसके साथ में फिर आपको बैंक जोड़ना पड़ता है। तो बाद में यानी शुरू से यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर एडसेंस बनाने तक, और एडसेंस बनाने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे आने तक, तो मैं समझता हूँ कि एडसेंस अकाउंट किसी के भी नाम पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चाहे वो आप बना रहे हो या चाहे कोई और बना रहा हो, तो एडसेंस आप किसी के भी नाम पे बना सकते हैं। बाकायदा आप उसके अंदर अपना बैंक खुद के नाम से ऐड कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपना ही बैंक उसके अंदर लगाएं, आप किसी और का बैंक भी लगा सकते हैं और पैसा रिसीव कर सकते हैं। बस चैनल तो आपका ही होगा, और चैनल भी अगर आपका नहीं है वो भी अलग बात है। लेकिन अगर आपका चैनल है और आप किसी और के नाम से एडसेंस बनाना चाहते हो या अपने नाम से बनाना चाहते हो, दोनों बातें सेम है। और बैंक अगर आप अपना बाद में अलग से रखना चाहोगे वो आपके ही नाम का होगा। कुल मिलाकर टोटल बात यह है कि आपका एडसेंस अकाउंट आपके नाम से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी और के नाम पे भी आप एडसेंस बनाकर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और अपने बनाए हुए एक बैंक अकाउंट से अपनी अर्निंग ले सकते हो। ठीक है जी, ये है पूरा एडसेंस का मेथड। अब मान लो मेरा नाम अजीम है, अब मैं अजीम के नाम से नहीं बनाऊंगा, अब मैं किसी और नाम से एडसेंस बनाऊंगा। अब मैं तो बहुत सारे रेंडमली नाम सोचता रहता हूँ, उल्टे सीधे नामों से एडसेंस अकाउंट बना लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर किसी सैंपल एग्जांपल किसी भी नाम से एडसेंस बनाता हूँ। आप इसको ऐसा समझना कि आप तो अपने ही नाम से बना सकते हो, अगर आप अपने नाम से बनाना चाहते हो, किसी और के नाम से बनाना चाहोगे तो वो भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, किसके नाम से बनाऊँ, चलिए मैं बना लेता हूँ दिलबर खान के नाम से बना लेता हूँ। चलिए मान ली मेरे दिमाग में ये नाम जो आया है वो रेंडमली आया है, मैं दिलबर के नाम से बना लेता हूँ, दिलबर खान। ठीक है जी, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ दिलबर खान। ठीक है जी, अब ये हो गया। आप किसी के भी नाम से बना सकते हो, बाद में एड्रेस आप अपना डाल सकते हो, नाम कुछ भी चलेगा, यूजर नेम कोई भी चल जाता है, चैनल भी आपका चाहे आपके नाम पे हो या आप एडसेंस का नाम कोई और रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर इसका एड्रेस डालना है। एड्रेस का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप किराए पर रहते हैं, अगर तो किराए वाली जगह का ही आप एड्रेस डालते हैं, या आप किसी और जगह पर रहते हैं प्रॉपरली आप पैदा भी वहीं पर हुए हैं तो वहाँ का आपको वहीं का एड्रेस डालना है। नहीं दोस्तों, कहीं का भी एड्रेस चलेगा, बस वो एड्रेस आपके अंडर का होना चाहिए और जहां पर आप अपना पिन रिसीव कर सकते हो, ये समझ लो। तो आपको मान लो मैं रहता तो हूँ मुजफ्फरनगर में, अब मुझे सहारनपुर का एड्रेस बनाना है, मतलब एड्रेस डालना है एडसेंस अकाउंट में, तो मेरा जो पिन है वो सहारनपुर ही आएगा। आप ऐसे हिसाब से भी बना सकते हैं और चाहे अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जहाँ पर आपको पिन मंगाना है उसी के हिसाब से आपको एडसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, या आप कहीं पर और भेजना चाहते हैं अपने एडसेंस के लिए पिन, जब आप बैंक ऐड करोगे तो आप उसका एड्रेस डाल सकते हो, वहाँ पर पिन पहुँच जाएगा तो वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट फोटो मंगा सकते हो खिंचवा के। तो इसमें ऐसा है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से, मैं किसी भी फादर का नाम डालूंगा, चाहे तो मैं अपने फादर का नाम डालूं या कोई और किसी जगह रहता है किसी का भी नाम डाल सकते हैं आप। मैं तो चैनल सेल करता हूँ उसके अकॉर्डिंग कोई भी एडसेंस किसी भी नाम से बना लेता हूँ। तो मैंने दिलबर खान के नाम पर यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दिलबर खान मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सन ऑफ डालना पड़ेगा मुझे, सन ऑफ। ठीक है जी, यहाँ पर मैं सन ऑफ डालता हूँ। सन ऑफ में मैं अपने फादर का नाम, मान लो दिलबर खान के फादर का नाम है चंगेज खान, तो यहाँ पर मैं चंगेज खान डालता हूँ। चलिए चंगेज खान यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, अब चंगेज खान और दिलबर खान का सेम एड्रेस, हमें एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर इस जगह पर, तो हम कोई एड्रेस डालते हैं। ठीक है, अलीगढ़ डाल देते हैं। चलो मान लो मैं अलीगढ़ के लिए यहाँ पर एक एडसेंस बना रहा हूँ। ठीक है जी, अलीगढ़। ठीक है जी, अलीगढ़ हो गया। तो अब यहाँ से इस अलीगढ़ को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नीचे सिटी में ये डालना है। ठीक है जी, अब एड्रेस सेकंड एड्रेस में भी हमें कुछ डालना होता है, तो यहाँ पर सिंपली हमें कुछ नहीं रखना है, कॉन्टैक्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्टैक्ट और कॉस्ट दे देंगे यहाँ पर यानी ब्रैकेट, और नंबर डाल देंगे जी। मान लो ये एक नंबर है, इस नंबर पे मैं बना देता हूँ उसको। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट में देखिए ये नंबर मैंने क्यों डाला है एड्रेस लाइन 2 में, ये इसलिए डाला है मैंने, मान लो कोई एडसेंस आपने बना दिया और उसके लिए पिन अप्लाई किया, जब पिन के लिए कोई आप पिन रिसीव करने के लिए पोस्टमैन आएगा आपका, आपको देने के लिए आएगा आपका पिन, तो वो आपके नंबर पर कॉल करेगा। वो चंगेज़ खान पे फ़ोन नहीं करेगा, ना ही वो दिलबर खान पे फ़ोन करेगा, वो करेगा आपके नंबर पे फ़ोन। वहाँ से आपको पिन लेना है, ये जिसका भी आप एड्रेस डाल रहे हो उसको छोड़ दीजिए, वो उस जगह उस शहर में वो एड्रेस पहुँच जाएगा, उस एड्रेस पे वो पहुँच जाएगा, लेकिन डायरेक्टली उस नंबर पे वो फ़ोन करेगा। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग
वो उस पिन को रिसीव करेगा। तो मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है उसी के हिसाब से। तो आप इसको ऐसे समझिए। थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से आपको एडसेंस बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपका माइंड खुल जाए। खाली एक एडसेंस बनाना सिंपल तरीके से, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सिटी टाउन का नाम मैं डाल देता हूँ, कॉपी मैंने किया हुआ है सिटी अलीगढ़ का, ठीक है जी। अब अलीगढ़ का यहाँ पर पिन कोड क्या है, चलिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अलीगढ़ पिन कोड कोई भी ये डाल दिया है। चलिए मैंने इसको ले लेता हूँ जो मैं 200201, ठीक है जी। पोस्टल कोड में डालना है मुझे यहाँ पर 200201, यहाँ पर ये डाल दिया मैं अलीगढ़ का पिन कोड। फिर स्टेट आपको लगाना है। अब अलीगढ़ कहाँ पर है, वो यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगा देता हूँ। अब आप इसको एक छोटा सा चीज़ समझिए कि यहाँ पर मैंने चंगेज़ खान रेंडमली नाम सेलेक्ट किया था यहाँ पर सोच के, ठीक है जी। और यहाँ पर सन ऑफ चंगेज़ खान और दिलबर खान, ये मैंने दोनों रेंडमली नाम सोचे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट में मैंने एक अलग नंबर डाला है जो कि हमारे से थोड़े दूर का नंबर है, ठीक है जी। और अलीगढ़ में अलीगढ़ शहर का मैंने एड्रेस लिया है यहाँ पर, ये समझिए। और पिन कोड भी नहीं कहा, और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है। तो अब यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं इसको। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एडसेंस, क्या यहाँ पर ये एडसेंस एग्जिस्ट कर पाता है क्रोम के ऊपर, यानी गूगल के लिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एडसेंस पब्लिशर आईडी यहाँ पर आ गई है। दिलबर खान के नाम पर एक यूज़र यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ये कुछ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एडसेंस अकाउंट बनाना सिखाया है। तो अब यहाँ पर होम पेज पे चलते हैं, ठीक है जी। इसको करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा स्वाइप कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट का जो मैंने बताया था ना, येलो आ रहा था यहाँ पर लिखा हुआ, अब यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है। अब कुल मिलाकर क्या बात है, ये जो ग्रीन सिग्नल है वो सही का है, गलत का नहीं है। पहले यहाँ पर येलो आ रहा था, मतलब एक तरह का एरर था क्योंकि एडसेंस कंप्लीट नहीं था। अब यहाँ पर ये हो चुका है ग्रीन, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मुझे इसको ग्रीन करना है। अब मैंने एड्रेस रेंडमली अलग अलग चीज़ों का डाला है, मतलब गलत एडसेंस बनाया है यहाँ पर मैंने। अब आप सोचोगे गलत एडसेंस बनाने का फ़ायदा क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के भी काम में आने वाली है जो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अपना ही एडसेंस अकाउंट बनाते हुए डरते हैं और वो और ज़्यादा एडसेंस नहीं बना सकते। इस वीडियो को देखकर आप मल्टीपल एडसेंस भी बना सकते हो, किसी और के नाम पे भी एडसेंस बना सकते हो। अगर यूट्यूब चैनल आपका है और यूट्यूब चैनल आपके भाई का है तो आप अपने किसी तीसरे भाई या दोस्त के नाम से एडसेंस बनाकर चला सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, यूट्यूब चैनल, कमाई कौन करता है, यूट्यूब चैनल। और अर्निंग कहाँ पर भेजनी होती है, एडसेंस के थ्रू। वो भेजी जाती है आपके बैंक में। बैंक से आपको पैसा कमाने से पैसा रिसीव करने तक का मतलब होना चाहिए। अगर आप एक एडसेंस नहीं बना सकते, आपके पास में अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो आप किसी के भी नाम पर एडसेंस अकाउंट बना के अपनी पेमेंट को अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। तो ये है असली मेथड एडसेंस अकाउंट बनाने को लेकर। तो यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल आपको दिखा दी है। तो रिफ्रेश में फिर से करता हूँ और आपको पेमेंट ग्रीन का फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि एडसेंस अकाउंट आप किसी के भी नाम पर बनाकर अपने यूट्यूब चैनल की पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके। तो ये है बेस्ट तरीका एक एडसेंस अकाउंट बनाने का। अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आई है, ये मुझसे कोई मिस्टेक गलती हो गई है समझाने में, तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर देख सकते हैं और ये कोई भी पार्ट आपको अगर समझ में नहीं आया है। अगर आप कोई और रिक्वायरमेंट करते हैं तो मैं आपके उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो का मेन टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली एडसेंस आप अपने नाम पे बना सकते हैं, ये तो बच्चों का खेल है दोस्तों। लेकिन आप किसी और रैंडम नाम पे जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अब मुझे क्या पता दिलबर खान कौन है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि दिलबर खान चंगेज खान का बेटा है। अब मुझे अलीगढ़ में वो रहते हैं या नहीं रहते हैं मुझे ये भी नहीं पता, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे एक एडसेंस अकाउंट को एक्टिवेट करने से। अब ये एक्टिवेट अकाउंट इस यूट्यूब चैनल पर काम करेगा, जो यूट्यूब चैनल मैंने आपको इसी जीमेल पर दिखाया है। तो इससे मैं इसको मोनेटाइज भी कर दूंगा। जब मैं इसको सेल करूंगा, मान लो किसी को मुझे इसे देना है, तो वो भाई जहां पर भी इसको लेगा चैनल को कोई भी बंदा, तो वहां पर उसका एक एड्रेस होगा। अब उस एड्रेस को वो यहाँ पर रीनेम करेगा, चेंज कर देगा इसको। बाद में इसकी प्रोफाइल को डिलीट करके अपने उस एडसेंस को सेव करके उसी चैनल को, इस चैनल को कंटिन्यू मोनेटाइज रख सकता है। और उसका जो पेमेंट या पिन आएगा इस एडसेंस पे, तो फाइनली वो उसको वहां पर रिसीव करके अपने यूट्यूब चैनल को लाइफ टाइमली चला सकता है। तो ये है तरीका दोस्तों यूट्यूब के ऊपर काम करने का। बाकी बकवासें करके यहाँ पर कुछ नहीं होता, उल्टी सीधी बातें करने से कुछ नहीं होता है। अब जो एड्रेस एडसेंस के अंदर है, अब ये मुझे पता नहीं है किस किस का है, लेकिन यहाँ पर
मुझे इतना पता है कि एक बढ़िया वाला एडसेंस यहाँ पर बन चुका है जिससे मेरा बेनिफिट होने वाला है और मैंने इससे बेनिफिट समझ लीजिए उठा लिया है। अगर आप फ्यूचर में यूट्यूब चैनल के लिए कोई एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बेझिझक आप बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। पहले ही एडसेंस बनाने का फ़ायदा है, बाद में तो कोई भी बना ले। प्रेशर में आप अपने चैनल को अप्लाई करोगे या एडसेंस अकाउंट को एक्टिवेट होने का इंतजार करोगे, कभी कभी ज़्यादातर रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप पहले से ही एडसेंस अकाउंट बनाकर रखिए किसी भी नाम पे अपने तरीके से। बाकी मेरा जो तरीका है यूट्यूब के ऊपर काम करने का वो बिल्कुल डिफरेंट है, औरों की तरह कॉपी पेस्ट मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। तो खैर बाकी मिलता हूँ मैं आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाना था वो समझा दिया है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।